नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। महाकुंभ के सेक्टर 18 में संत हरिहरानंद का शिविर में आज फिर एक बार आग लग गई है। सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई और मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला। अनाउंस करके भीड़ को हटाया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। करीब 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया और घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ये बड़ी राहत की बात है। पिछले 20 दिन में ये तीसरी घटना है। आग लगने की वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। सर सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। और वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे। संगम त्रिवेणी में स्नान करने के बाद उन्होंने योगी सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में सुंदर व्यवस्था की गई है और कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम में स्नान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने संगम स्नान से पहले बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सेक्टर 7 स्थित गुजरात पवेलियन का भी अवलोकन किया। गुजरात के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद यूपी सरकार के प्रबंधों की सराहना की। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। साथ ही देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना अब भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा प्रयागराज पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई और इस अवसर पर उन्होंने महाकुंभ मेले की भव्यता और महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि एक अद्वितीय अनुभव है और इन्हें इसे देखने का अवसर मिला है। अभिनेता राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की और साथ ही कहा कि हम संगम में डुबकी लगाने के लिए काफी उत्साहित हैं। कुछ अंत के दिनों में आए थे और डुबकी लेके गए थे और वो जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस ने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी। वो जो वाइब्रेशंस थी माँ गंगा के साथ और प्रयाग नगरी में जो वाइब्रेशंस थी, और उसके बाद हम स्वामी जी को मिले ऋषिकेश में और एक बहुत कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्वामी जी ने इतना अच्छा जो है एकदम इको फ्रेंडली कैंप लगाया हुआ है। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस, मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। तो महाकुंभ आस्था का ऐसा संगम है जहां हिंदुत्व के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही गुरुवार को हुआ जब पाकिस्तान से आए हिंदुत्व और सनातन के प्रेमियों ने आस्था की डुबकी लगाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था का स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ में अब तक लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। सनातन आस्था का जुड़ाव इतना गहरा है कि महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान करने पाकिस्तान के सनातनी भी प्रयागराज पहुंचे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज पहुंचा। सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की अस्थियों का संगम में विसर्जन किया। महाकुंभ की व्यवस्था और सनातन आस्था के दिव्य और भव्य आयोजन को देखकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु अभिभूत थे। पाकिस्तान और श्रद्धानी दरबार इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ के संत श्री दुष्टलाल जी महाराज के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से, उनकी आशीष से हम 68 यात्री सिंध पाकिस्तान से प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। महाकुंभ न केवल सनातन आस्था बल्कि धर्म और आध्यात्म का विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। सनातन परंपरा और आस्था के महापर्व में भाग लेने दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान में रहने वाले 68 सनातनियों का ग्रुप महाकुंभ में सम्मिलित होने संगम तट पहुंचा। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने विशेष वीजा लेकर प्रयागराज आए। श्रद्धालुओं के साथ आए महंत रामनाथ जी ने बताया कि पहले वो सभी हरिद्वार गए थे, वहां अपने लगभग 480 पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन और पूजन किया। इसके बाद प्रयागराज आकर महाकुंभ में संगम स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पाकिस्तान से आए हैं, मैं प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सखर हूं और हमें यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहां हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहां पे तीनों नदियों का संगम है। महाकुंभ में पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सनातन आस्था की डोर और महाकुंभ की पुकार उन्हें यहाँ खींच लाई है। उनका कहना है कि न केवल ये उनकी कई सालों से चाहत थी, बल्कि उनके पूर्वजों की भी आस थी कि वो महाकुंभ में सम्मिलित होकर पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर सके और यहाँ का जल अपने साथ ले जा सके। हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफी अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी और इस दफा काफी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम जरूर अटेंड करें। पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने भारत सरकार और यूपी की योगी सरकार का बहुत धन्यवाद किया कि उनकी वजह से उन लोगों को सनातन आस्था के ऐसे दिव्य भव्य आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। प्रयागराज से IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट।
और वहीं प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने 40 करोड़ की संख्या पार कर ली है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी और इसे लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने नहीं दिया जा रहा है और स्नान के बाद उन्हीं घाटों से तुरंत रवाना किया जा रहा है। और वहीं अखाड़ों की रवानगी भी शुरू हो गई है। संगम नोज में भारी भीड़ के बीच से जायजा लिया है हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन है और 26वें दिन ही श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े ने 40 करोड़ पार कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोज जाने वाले रास्ते पर। देखा जा सकता है कि किस कदर जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर श्रद्धालुओं के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अमृत स्नान के बाद भीड़ जो है वो कम होगी और इसी वजह से लोग ज़्यादातर घरों से निकले, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब खास बात यह है कि शनिवार और इतवार का दिन है तो ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ सकती है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है और भीड़ की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही संगम पर श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस स्नान कर चुके लोगों को वहां से निकाल रही ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठे ना हो। आप कहां से आए हैं? जी हम गाजियाबाद से आए हैं। क्या सोच कर आए थे कि भीड़ कम हो चुकी है? जी हम ये सोच के आए थे कि भीड़ कम होगी, पर हम जब यहाँ आए हैं यहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। स्नान करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाई हम लोगों को। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय। व्यवस्था भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जो हम देख रहे हैं यहाँ की। हमें जो दिखाई दे रहा है, लोग आ रहे हैं, सोच रहे हैं भीड़ कम हो जाएगी, व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन स्थिति ऐसी है घाट पे हम बता नहीं सकते उसके बारे में। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सूरत, गुजरात। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को लगा होगा इस समय भीड़ कम हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई जन सैलाब है। हम लोग देख रहे थे, रोज़ टीवी पे देख रहे थे, लेकिन हमको खुद को अनुभव करना था। हम 4 डॉक्टर सूरत से आए हैं। हमको खुद को अनुभव करना था कि एक बार जाएंगे त्रिवेणी संगम में नहाना, ये वहाँ पर नहाना है। फिलहाल जो अखाड़े हैं उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है। अखाड़ों ने सामान भी पैक कर लिया है। ज़्यादातर अखाड़े यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर, प्रयागराज। तो प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। नेता, अभिनेता, प्रसिद्ध हस्तियां भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसी ही कुछ 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हर कोई संगम में स्नान कर खुद को पवित्र करने की आस लगा रहा है। यही वजह है कि 144 साल बाद आए इस पावन अवसर पर देश विदेश से आकर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक और खेलों से लेकर उद्योगपति तक हर कोई संगम में डुबकी लगा रहा है। इस साल भी बॉलीवुड की तरफ से कई सारे सेलिब्रिटी महाकुंभ संगम में स्नान करने पहुंचे। पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन और WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान फैंस उन्हें देखकर उत्साहित हो गए और सेल्फी लेने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके चलते खली को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। खली ने अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को महाकुंभ मेला 2025 में देखा गया, जहां रेमो पहले ध्यान लगाते और फिर संगम में डुबकी लगाते नजर आए। लोगों से बचने के लिए रेमो ने काले रंग के कपड़े पहनकर और मुंह ढककर वहां पहुंचे थे, ताकि लोगों की नजरों से बचकर वो मेले को एंजॉय कर पाएं। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। हेमा ने साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हेमा ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि मुझे पवित्र स्नान करने का मौका मिला। 144 साल बाद मिले इस पावन अवसर को पूनम पांडे भी खोना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि वो भी प्रयागराज पहुंची और महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे सब पाप धुल गए हैं।
बॉलीवुड की एक्स फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ मेला में आध्यात्मिकता को अपनाया। उन्होंने वहां पर हिंदू धर्म में अपने आप को बदलकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपने नाम काम सभी का त्याग कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी संगम तट पर मौजूद रहे। रामदेव समेत दूसरे संत भी हाथ में गंगा जल लेकर अमित शाह को स्नान करवाती नजर आई। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी नेताओं ने घेर लिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ भी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगम में पूजा के बाद प्रसाद सेवा की। इसके बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मानव जमावड़े के विशाल परिदृश्य में कुंभ मेले की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। अनिल अंबानी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अनिल अंबानी सफेद कुर्ता पैजामा पहने नाव पर दिखाई दिए। महाकुंभ के दौरान मशहूर कवि कुमार विश्वास भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मां ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इन्हीं सब तस्वीरों के बीच अलीगढ़ का ताला इन दिनों प्रयागराज में काफी डिमांड में है। देसी और विदेशी श्रद्धालु अलीगढ़ के खास ताले का काफी क्रेज देख रहे हैं। आखिर क्या है खास इस ताले में, जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ अपनी तालीम और ताले के लिए देश भर में मशहूर है। अब अलीगढ़ का एक खास ताला पूरे देश में लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है। वो क्यों? तो अब जरा इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले में छाप है महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ छाप वाला ये ताला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। उसके बाद हम इसको आगे प्रोडक्शन में लेके नहीं आ रहे। महाकुंभ छाप वाले इस ताले की डिमांड अब इतनी है कि अब इसको बनाने वाले कारीगरों के पास इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी कम पड़ने लगा है। कारीगरों का कहना है कि इस ताले को बनाने के लिए जो कच्चा माल उन्होंने पहले 100 रुपए में खरीदे थे, वो अब 150 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि इससे अब उनके रोजगार को एक नई राह मिल गई है। जो महाकुंभ के ताला वहाँ जा रहा है, जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं और जो वहाँ खरीद रहे हैं ताले को, और ताले की डिमांड बहुत है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोग वहाँ के आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और खुशी है बहुत ज़्यादा मुझे। यहाँ रातों दिन काम चल रहा है। ये खुशी यही बात की है कि हमारा जो रोजगार चल रहा है इस ताले की वजह से चल रहा है। महाकुंभ छाप के चलते इस ताले की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि अब कारीगर इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही जब तक महाकुंभ है तब तक उनके इस ताले की डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी। लगभग 8 से 10 हजार तालों का हमने प्रोडक्शन अभी लिया है और हम इसको वहाँ कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दें। इस ताले पर सर संपूर्ण सुरक्षा महाकुंभ के नाम से ताला हमने बनाया है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। करीब 144 साल बाद आए महाकुंभ में जहां एक तरफ साधु संतों की अलग अलग वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ का ये खास ताला भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में इस ताले की डिमांड देखकर व्यापारी भी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें बताएंगे यूपी अपडेट्स में।